हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से सक्सेस क्लासेस गछई में स्वागत है। और आज के लिए आप सभी का मैथ है प्रतिस्थापन विधि। आज प्रतिस्थापन विधि में समझाऊंगा कैसे प्रतिस्थापन विधि को बनाया जाता है। और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। √2x जोड़ √3y बराबर 0 तथा √3x घटाव √8y बराबर 0। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन का 5 है। ठीक, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। विलोपन विधि समझा दिया हूं, आज प्रतिस्थापन विधि देख लिया जाए। सबसे पहले इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दिया जाता है। ठीक, और यहां पे अब चलते हैं तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है आपका, √2x जोड़ √3y बराबर 0। यहाँ पे हमें करना क्या है, x या y किसी दो में से एक का मान हमें निकाल लेना है। यानी कि पक्षांतरण करेंगे, इधर का जो भी चर राशि तथा अचर राशि है उधर ले जाएंगे और एक x या एक y का मान निकालेंगे और उसको ले जाके समीकरण 2 में बैठा देंगे। चलिए, या यहाँ पे हम x का निकालते हैं, √2x बराबर 0 घटाव √3y, या x बराबर घटाव √3y बट्टे √2। यहाँ पे इसको समीकरण 3 नाम दे दिया जाता है। अब इस मान को, x का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, घटाव √3y बटा √2। इसी मान को समीकरण 2 में हमको प्रतिस्थापित करना है। यानी कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह है कि किसी एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके हमें उसका मान ज्ञात करना है। चलिए, तो x का मान -√3y बटा √2 को समीकरण 2 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को भी यहाँ हम ले सकते थे, तो 2 को जब लेते तो 1 में बैठा ले जाते। ठीक, 1 लिए हैं तो x का वैल्यू घटाव √3y बटे √2 को समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखा। ठीक, समीकरण 2 है √3x घटाव √8y बराबर 0, या √3x का मान यहीं पे हमको रख देना है, घटाव √3y बटे √2 घटाव √8y बराबर 0। या देखिए, ये घटाव और ये जोड़, तो यहाँ पे √3 गुना करेंगे 3 बटे √2 घटाव √8y बराबर 0। या यहाँ पे एलसीएम √2, यहाँ पे देखिए √2 √8 गुना करेंगे तो √16, और √16 का मान कितना होता है, वर्गमूल 4। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया 4y। आगे चलिए, बराबर 0, या
घटाव 7y बटे √2 बराबर 0 या घटाव 7y बराबर 0 या y बराबर 7 यानी कि 0। देखिए y का मान 0, y का मान 0 प्राप्त हुआ हमें। अब इस y का मान 0 को समीकरण 3 में, ये वाला मान समीकरण 3 में यहाँ पे रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। देखिए अब y का मान समीकरण 3 में रखा। ठीक, समीकरण 3 x बराबर घटाव √3y बटे √2 या x बराबर घटाव √3 गुने y का मान 0 बटे √2। ठीक, या x बराबर यहाँ पे 0 बटे √2 या x बराबर 0, अतः y बराबर 0, x बराबर 0। ठीक, ये आपका आंसर x और y का मान हुआ। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, यानी कि एक चर राशि का मान पहले निकालेंगे, y हो या x हो। सबसे पहले समीकरण 1 या 2 दोनों में से यहाँ किसी को भी हम ले सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देना था कि समीकरण 1 लिए हैं तो 1 से जो राशि का x का जो मैं मान निकाला उसको ले जाके समीकरण 2 में रखेंगे, यहीं पे ध्यान देना है। यदि यहाँ पे मैं 2 लेता तो जाके यहाँ पे समीकरण 1 में रखते, इतना ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, उसके बाद ये प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पे y या x किसी एक का, यहाँ हम ये भी करते हैं, ये जो x का निकाले हैं यहाँ पर मान तो हम y का भी निकाल सकते थे, यानी कि 0 घटाव √2x और तब जाके y बराबर ये बटे √3 यहाँ पे आ जाता। तो वहाँ जो आपका इच्छा, जो आपको जहाँ सरल बुझाए, हमें जो मान निकालने में आसान पड़े उसको निकाल लेंगे। समीकरण 1 आसान है तो समीकरण 1 से, यदि समीकरण 2 इजी है तो 2 से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1 यहाँ पे जब 1 ले लेंगे तो 2 में ले जाके रखेंगे। ठीक, अब वहाँ से जब मान जो मेरा निकलेगा इसको ले जाके समीकरण 3 में, यहाँ पे आपका समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 में बैठा देंगे। तो अब तो हम यहाँ तक समझते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द पहुंचे। धन्यवाद।